ओके बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्रेब्स साइकिल, ETC और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम लोग सारे स्टेप्स में ग्लाइकोलाइसिस, डिकार्बोक्सिलेशन और क्रेब्स साइकिल में कितना ATP, NADH2, FADH2 या फिर ग्राउंड टोटल ATP कितने बनते हैं, वो सारे स्टेप्स को हम लोग मेंशन करेंगे। तो स्टेप वाइज हम लोग देखते हैं। स्टेप की अगर बात करें तो स्टेप्स में पहला जो हमारा स्टेप्स आएगा ये आएगा ग्लाइकोलाइसिस। दूसरा स्टेप्स में डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड। तीसरा स्टेप जो होगा हमारा, अभी हम लोगों ने क्रेब्स साइकिल को देखा। क्रेब्स साइकिल ओके, तो ये 3 स्टेप्स में क्या क्या ATP और NADH2, FADH2 बनते हैं वो सारे चीज़ देखेंगे। सबसे पहले ATP को मेंशन करते हैं। फर्स्ट स्टेप में ATP कितने बनते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP बनता है, हमें याद होगा 2 ATP बनते हैं। बनता तो था 4 ATP बट 2 यूज़ हो जाता था, तो 2 ही बनता था, है ना। डिकार्बोक्सिलेशन और पायरुविक एसिड में कोई भी ATP नहीं बनता है, तो हम लोग खाली रखेंगे। क्रेब्स साइकिल की अगर बात करेंगे तो 2 ATP बनता है क्रेब्स साइकिल, 2 बार, एक बार में एक साइकिल में एक, तो पायरुविक एसिड 2 मोलिकुल्स है तो 2 क्रेब्स साइकिल होंगे, तो 2 ATP का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। एक बार पीछे क्लास में हम लोग मेंशन करेंगे, ध्यान देंगे, देख लेंगे तो ये सारी चीज़ें पता चल जाएगा, है ना। FADH2 या फिर NADH2 की अगर बात करें, FADH2 या फिर NADH2, है ना। फर्स्ट स्टेप्स ग्लाइकोलाइसिस की अगर बात करें, ग्लाइकोलाइसिस में FADH2 तो नहीं बनते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं, NADH2 बनते हैं। NADH2 कितने मोलिकुल्स बनते हैं, कितने मोलिकुल्स 2 मोलिकुल्स NADH2 बनते हैं, 2 मोलिकुल्स। और कहेंगे ग्लाइकोलाइसिस में इस तरह से 1 NADH2 इक्वल्स टू 3, तो 2 इंटू 3 6 ATP बनेंगे। कितना बनेंगे, 6 ATP। कैसे, 2 NADH2 बनते हैं, 2 NADH2 और 1 NADH2 इक्वल्स टू, एक साइकिल में एक बार में एक ही बनता है, ग्लूकोज, पायरुविक एसिड, 2 मोलिकुल्स, है ना। तो ग्लाइकोलाइसिस जो होती है तो 2 NADH2 बनता है, 1 NADH2 3 ATP, दैट मीन्स 2 इंटू 3 6 ATP यहाँ पे बनेंगे, है ना। ग्लाइकोलाइसिस में 6 ATP बनेंगे। और अगर डिकार्बोक्सिलेशन और पायरुविक एसिड की बात करेंगे तो 2 मोलिकुल्स NADH2 बनेंगे, है ना। 2 मोलिकुल्स दैट मीन्स 3 दूनी 6, है ना, दैट मीन्स 2 इंटू 3 6 ATP। और अगर क्रेब्स साइकिल की बात करेंगे तो क्रेब्स साइकिल में NADH2 भी बनता है, FADH2 भी बनता है, 3 NADH2 बनता है, 3 NADH2 और 2 FADH2, ये 2 मोलिकुल्स बनते हैं, ये 3, और FADH2 1 मोलिकुल्स ही बनते हैं। 1 NADH2 3 ATP, 3 तिया 9, तो यहाँ पे 3 इंटू 3 9, कितना, अरे 3 तिया 9 और 2 साइकिल बनेंगे, 6 तिया 18, है ना। और 1 FADH2, 3 NADH2 की अगर बात करेंगे तो 3 NADH2 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, 2 साइकिल होंगे, तो 2 टाइम्स हो जाएंगे, तो यहाँ पे 3 तिया 9 और गुना 2, समझे कैसे किए। इसको अभी एक हाथ में रखते हैं। 3 NADH2 बनता है, 2 साइकिल बनेंगे तो 6 NADH2, 6 तिया 18, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 दूनी 18 ATP यहाँ पे बनेंगे।
और 1 FADH2 इक्वल्स टू 2 ATP, तो एक ही बनता है, और दो बार बनेंगे तो 2 दूनी 4 है ना। तो इस तरह से इंटू 2, तो 2 2 ज 4 ATP यहाँ पे बनेंगे है ना। तो फाइनल हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। फाइनल अगर हम लोग ग्रांड टोटल की बात करें, ग्रांड टोटल ATP, ग्लाइकोलाइसिस, डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड एंड क्रेब्स साइकिल, तीनों मिला के अगर टोटल ATP की बात करें तो हमारे पास 38 आना चाहिए टोटल, लेकिन एरोबिक कंडीशन में 36, 2 ATP का यूज़ हो जाता है। हम लोग पीछे क्लास में देखें कहाँ पे 2 NADH2 को पंप करने में यहाँ पे यूज हो जाता है 2 ATP का। तो यहाँ पे टोटल देखते हैं 6 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, टोटल कितने 8 ATP, 2 और 6, 6 2 8, 6 यहाँ पे कुछ नहीं, 6 ATP। यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे 2 ATP, 18 4 22 23 24, इधर 24 ATP, 24 6 30 और 8 38, टोटल क्या बोलेंगे 38 ATP। ये टोटल अगर सिस्टम की बात करें तो 38 ATP का फॉर्मेशन होता है। उसमें ग्लाइकोलाइसिस, डिकार्बोक्सिलेशन और पायरुविक एसिड, क्रेब्स साइकिल, तीनों मिला के इतना होता है। बट NADH2 मेम्ब्रेन को पार नहीं कर सकता है, तो पंप किया जाता है, 2 ATP वहाँ पे यूज़ होता है ना। तो 38 ATP हम लोग जब रेस्पिरेशन देख रहे थे, फर्स्ट रिएक्शन लिखे थे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, क्या फर्स्ट रिएक्शन देखे थे, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता था ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और साथ साथ एनर्जी रिलीज़ होती थी 38 ATP है ना। 38 नहीं बल्कि 36 ATP हम लोग दिखाते थे। तो 2 ATP कहाँ पे गया, ये 2 ATP एक्चुअली कहाँ पे गया, 2 NADH2 को पंप करने में ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। तो एक पॉइंट यहाँ लिख लेंगे, 2 ATPs gets used up, get used कर दो, get used up, used to pump 2 NADH2 है ना, synthesis, get used up to pump 2 NADH2 synthesis है ना, pump 2 NADH2 synthesis during glycolysis। ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस यहाँ पे 2 ATP का यूज़ हो जाता है, कितने 2 NADH2 को पंप करने के लिए। तो ये बात यहाँ पे 36 आती है, यहाँ पे 38। ये जो डिफरेंसेस होता है ये इस वजह से होता है। ग्लाइकोलाइसिस, डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड, क्रेब्स साइकिल, 1 बाय 1 हम लोग जो पीछे की क्लास में देखे हैं, ग्लाइकोलाइसिस, डिकार्बोक्सिलेशन एंड क्रेब्स साइकिल, उसमें ये सारा जो डाटा हम लोग लिख रहे हैं, ATP बन रहा है, NADH2 बन रहा है, FADH2 बन रहा है, इसको थोड़ा सा माइंड में करने की ज़रूरत है, रिमेंबर करने की ज़रूरत है। एक बार फिर से इन तीनों स्टेप्स को है ना लेक्चर में फिर से देख लेंगे तो ये सारे डाटा जो है ना आपके दिमाग में बहुत लंबे टाइम तक आ जाएगा। ओके, तो आज के लिए थैंक यू।